आइए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि गूगल क्लासरूम किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हम लोग जो है वो सिर्फ स्टूडेंट साइड को फोकस करेंगे कि स्टूडेंट किस तरीके से गूगल क्लासरूम को एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से गूगल क्लासरूम के ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि आप गूगल क्लासरूम को किस तरीके से एक्सेस करेंगे। जी, सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी जो है वो साइन इन करेंगे। आप साइन इन करने के लिए आप जैसे मेरा आईडी है naveed.mughal@gift.edu.pk, इसी तरीके से आपका आईडी हो सकता है आपका रोल नंबर @thegift.edu.pk। आप अपना ईमेल आईडी देंगे और उसके बाद उसका पासवर्ड आप देंगे तो आप साइन इन हो जाएंगे। जब आप साइन इन होंगे तो आपको इनविटेशन जो है वो रिसीव हुई होगी। आप उस इनविटेशन को खोलते हैं तो आपके सामने जो है वो आपको ज्वाइन करने की ऑप्शन मिलेगी। आप उसको सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है आप जो भी क्लास को ज्वाइन करेंगे। दूसरा तरीका जो क्लास को ज्वाइन करने का है वो ये है कि आप एक न्यू टैब खोलें। न्यू टैब के ऊपर यहाँ पे गूगल एप्स का एक आइकॉन है, आप गूगल एप्स पे चले जाएं। गूगल एप्स में आपके पास ये गूगल क्लासरूम का एक जो है वो आइकन है। आप गूगल क्लासरूम को क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी आपका ईमेल आईडी होता है उसके अंदर जो भी गूगल क्लासेस होंगी वो आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएंगी। आप उसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ज्वाइन का बटन है, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और अदरवाइज आप अपने ईमेल से भी ज्वाइन के बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इजी वे ये है कि आप अपनी जब ईमेल खोलें तो आप ईमेल को ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से आपको जितनी भी एक्टिविटीज होंगी क्लास की वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज जो है वो आपको समझाने के लिए प्रिपेयर की हुई हैं, तो वो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। हम बारी बारी इनको सीखने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से हम लोग जो है वो इनको यूटिलाइज करेंगे। ओके, जो स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे मेन पेज जो आपको नजर आ रहा है वो आपके सामने ये है कि वो स्ट्रीम है, क्लासरूम है और पीपल है। सबसे पहले हम पीपल की बात कर लेते हैं। तो पीपल में आपके जो जो इंस्ट्रक्टर्स हैं और को इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं उनके नाम हैं और प्लस आपके क्लासमेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर आ सकते हैं कि जो जो आपके साथ क्लास में जो है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपका कुछ ज्यादा जो है वो इंटरेक्शन इस तरीके से नहीं है। अगर आप किसी को ईमेल करना चाह रहे हैं पर्सनली टीचर्स में से तो आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। जो मेन काम है वो ये दो चीजों का है कि आप क्लासरूम स्ट्रीम में किस तरीके से काम करेंगे और गूगल क्लासरूम में किस तरीके से काम करेंगे, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे गूगल स्ट्रीम में अगर आप देखें तो जितने भी क्लास के नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। जब आप लोग यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ और जो नोटिफिकेशंस हैं, ये जो कुछ पोस्ट्स हैं वो शेयर की हुई हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो वो वाली चीजें जो हैं वो आप तमाम स्टूडेंट्स को नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो इसके ओपन करना चाह रहा है तो वो यहाँ पे इसको ओपन कर सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो पुट किए हैं तो वो उनको आप लोगों ने अगर ब्रीफ आंसर पे लिखेंगे और आप उसको यहाँ पे टर्न इन कर देंगे आंसर, और जब आप आंसर को टर्न इन करेंगे तो आप इसको जो है वो सबमिट करा देंगे। अगर आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ कोई प्राइवेट कमेंट करना चाह रहे हैं, आप उनसे कोई क्लैरिफिकेशन मांगना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे प्राइवेट कमेंट जो है वो लिख के सर नीड हेल्प, आपको अगर कोई हेल्प चाहिए है तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को उसका जो है वो कमेंट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको जो भी अपकमिंग आपकी असाइनमेंट्स हैं या जो आपकी ड्यू हैं वो आपको यहाँ पे अपकमिंग में नजर आ रही हैं। अब आपको जैसे ड्यू वेडनेसडे 9:45 AM क्विज नंबर 1 ये आपका ड्यू है, ये आपको इसमें समरी एक नजर आ रही है। यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे उसको क्विकली जो है वो यहाँ पे एक्सेस करके आप उसकी सबमिशन कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो है वो क्लास वर्क में आ जाती है। ये बेसिकली नोटिसेस हैं, आप यहाँ से भी सबमिशन करा सकते हैं एक्सेस करके। और जो मेन है वो है जी क्लास वर्क का। तो क्लास वर्क में आपका टॉपिक वाइज जो है वो आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो कि आपको उस कोर्स के अंदर पोस्ट की जा रही हैं। जैसे सबसे पहले मैंने पोस्ट किया है कि हाउ टू यूज गूगल क्लासरूम।
तो ये एक लर्निंग टू स्टडी ऑनलाइन के हवाले से मैंने एक कोर्स मटेरियल जो है वो शेयर किया हुआ है। ये एक ब्रीफ गाइड है, रेफरेंस गाइड फॉर द स्टूडेंट्स के वो गूगल क्लासरूम को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये मैं अपना जो है वो मटेरियल को व्यू कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ और अपने पास सेव कर सकता हूँ अपनी ड्राइव के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर, तो जो कि बाद में मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर उसके बाद असाइनमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे व्हाई ऑर्गेनाइजेशन यूज बजट्स एंड बजटिंग, ये मैंने एक डिस्कशन क्वेश्चन है, क्लास पार्टिसिपेशन। अगर आप इसको जो है वो आंसर करना चाह रहे हैं तो आप इसको जो है वो व्यू क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे और टर्न इन कर देंगे। जब आप टर्न इन करेंगे तो आपसे वो जो है वेरिफिकेशन करेगा कि आप इसके बाद इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इसको टर्न कर देंगे तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इंस्ट्रक्टर जो है इसको मॉडिफाई करने की ऑप्शन देते हैं तो फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद असाइनमेंट है, तो जब आपको कोई भी असाइनमेंट मिलेगी तो आप लोग उसकी सबमिशन किस तरीके से कराएंगे। सबसे पहले अगर आपको असाइनमेंट जो है वो किसी शीट की सूरत में मिलेगी जो कि आप लोगों ने उसी शीट के ऊपर काम करना है, जो कि गूगल शीट की सूरत में होगी, तो फिर आप लोग, या गूगल डॉक की सूरत में होगी तो आपको सिर्फ उसी पे काम करना पड़ेगा। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आप खुद से एक फ़ाइल बना के, जिसमें डॉक्यूमेंट फ़ाइल हो सकती है वर्ड की या फिर एक्सेल की फ़ाइल हो सकती है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप लोग खुद से कोई भी फ़ाइल बना के अटैचमेंट की सूरत में भेजेंगे उसके सॉल्यूशन को, असाइनमेंट की सबमिशन को, तो आप ऐड के बटन के ऊपर जाएंगे और ऐड में या फिर आप गूगल ड्राइव के ऊपर जो भी आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उसको अटैच कर दें। आपकी कोई भी फ़ाइल जो है जो आप लोगों ने बनाई है और उसको जो है वो आप लोग उसकी तस्वीर बना के या उसको जो है वो वर्ड के डॉक्यूमेंट में या एक्सेल की फ़ाइल की सूरत में या फिर आप किसी और पावर पॉइंट की सूरत में आप अटैच करके भेज सकते हैं। या फिर आप गूगल डॉक्स को, जो कि गूगल के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं, उनको यूज़ करके भी यहाँ पे आप अपना काम जो है सबमिट करा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि जब आपको एक सेपरेट फाइल खुद से बना के में सबमिट कराने की असाइनमेंट हो तो उसमें आप जो है वो एक अपने सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर अपनी एक फ़ाइल तैयार करें और उसको जो है वो यहाँ पे अटैच कर दें अटैचमेंट की सूरत में। तो जब आप कोई भी फ़ाइल जो है वो यहाँ पे अटैच करेंगे गूगल क्लासरूम में जाके, तो यहाँ पे मैं ड्रैग करके जब यहाँ पे अपलोड करूँगा तो ये जो फाइल होगी वो मेरी अपलोड हो जाएगी और उसके बाद जो है वो मुझे टर्न इन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं टर्न इन करूँगा तो तब मेरी असाइनमेंट जो है वो सबमिट होगी। तो ये उस सूरत में है जब आपको खुद से अपनी किसी फाइल के ऊपर या अपने किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना है और वो सबमिट कराना है। दूसरा तरीका जो है वो ये है जी कि आपको इंस्ट्रक्टर जो है वो एक डेडिकेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट बना के देता है और आपने उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो काम करना है। असाइनमेंट जो है वो एक एक्सेल की फॉर्म में दी है। ये एक्सेल शीट जो है वो उसके ऊपर आप काम करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ये एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। अब आपको इसके अंदर जो है वो काम करना है। जो भी मैं इसके ऊपर काम करूंगा वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। ये आपकी इंडिविजुअल स्टूडेंट की शीट बनती है और उसमें ऑप्शन ये हो सकता है जी कि हम एक ही स्टूडेंट को एक शीट दें और वो शीट जो है वो उसके ऊपर काम करने के बाद वो सबमिट करा सके। तो जब आप इसके ऊपर काम कर लेंगे तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि जब आपने इसको व्यू असाइनमेंट कर लिया, व्यू असाइनमेंट करने के बाद जब आपने इसके ऊपर काम कर लिया तो तब आप क्या करेंगे, आप इसको टर्न इन कर देंगे। जब आप टर्न इन कर देंगे तो आपकी असाइनमेंट जो होगी वो सबमिट हो जाएगी और टीचर जो है वो उसको व्यू कर सकेंगे। इस तरीके से आप असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करा सकते हैं। अब तीसरी चीज जो है जो कि स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म के जरिए से करेंगे वो है उनके क्विजेस। क्विजेस किस तरीके से होंगे, जैसे आपका ये मैंने एक क्विज बनाया है तो ये क्विज जो है वो आप अटेम्प्ट करेंगे। आप इस क्विज को ओपन करें, ओपन करने के बाद आपके सामने जो है ये एक फॉर्म खुल जाएगा। आप इसके ऊपर जो है वो अपना क्या करें, अपने रेस्पॉन्सेज जो हैं वो इनको आंसर करें। तो हम लोगों ने इसको सबमिट कर दिया। जब हमने सबमिट किया तो आप क्या कर सकते हो, अपना स्कोर उसी वक्त चेक कर सकते हैं। जब आपके इंस्ट्रक्टर ने इसकी की बनाई हुई होगी तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर जो है वो आपके सामने आ जाएगा।
तो जैसे जैसे आपका टोटल पॉइंट है 3 आउट ऑफ 3। अगर आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको ऑप्शन दी हुई होगी कि वो विद इन दैट टाइम आप उसको मॉडिफाई कर सके, तो फिर आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली यहाँ से 3 चीज़ें सीखने की कोशिश की है कि हम असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे, हम एक डिस्कशन क्वेश्चन के ऊपर आंसर कैसे कर सकते हैं, फिर उसके अलावा जो है वो हम लोग एक असाइनमेंट जो है, जो कि एक डॉक्यूमेंट की सूरत में या शीट की सूरत में एक डॉक्यूमेंट जो है वो आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो जो स्ट्रीम में भी लिंक दिए हुए हैं वहां पे भी कर सकते हैं और क्लासरूम में भी कर सकते हैं। एक और जो बहुत आसान तरीका है इसको एक्सेस करने का, वो ये है कि आपने उसी ईमेल में जहां पे आप लोगों ने ये काम किया है, उसमें आपको जब भी कोई भी पोस्ट होती है तो वो उसका एक लिंक आपको जो है वो सेंड कर दिया जाता है। तो उसमें जैसे मैंने यहाँ पे आपको जब हाउ टू यूज गूगल क्लासरूम ये किया, तो इसको आप डाउनलोड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे ले जाएगा जहां पे ये वाली फाइल जो है वो पड़ी होगी। तो आप उसको अपने पास जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आपने कोई भी असाइनमेंट सबमिट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये असाइनमेंट है, कि ये असाइनमेंट न्यू असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 ये मैंने आपको आपके साथ शेयर की। तो अगर मैंने इसको एक्सेस करना है, ओपन करना है, तो मैं यहाँ से भी इसको ओपन कर सकता हूँ। दैट इज कन्वीनियंट वे फॉर द बिगिनर्स। और उस सेव्ड काम को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बंद कर दूं। इसको बंद करने के बाद मैं इसको जो है वो ऑटोमेटिकली सेव्ड वर्क जो है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको टर्न इन कर सकता हूँ और इस तरीके से मेरे पास ये मेरी असाइनमेंट जो है या जो हमारी फाइल है वो सबमिट हो जाएगी, इंस्ट्रक्टर के पास चली जाएगी। क्विज नंबर 1 को भी मैं इसी तरीके से ओपन कर सकता हूँ और उसको जाके वहां पे एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे ये डिस्कशन क्वेश्चन है, डिस्कशन क्वेश्चन को भी मैंने ओपन किया। जब मैंने ओपन किया तो आपके सामने जो है ये स्क्रीन खुल जाएगी। आप उसके ऊपर जो है वो यहाँ पे अपना आंसर जो है वो लिख सकते हैं। कोशिश की है कि आप लोगों को ये समझा सकूं कि गूगल क्लासरूम जो है स्टूडेंट्स किस तरीके से काम करेंगे और स्टूडेंट्स जो है वो किस तरीके से अपनी असाइनमेंट, अपने क्विजेज और अपने जो डिस्कशन क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ये देखें कि गूगल क्लासरूम के अंदर आपने अगर कोई कमेंट करना है, तो आप क्लासेस के अंदर जाके ये जो स्ट्रीम का पेज है इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट्स जो हैं वो पोस्ट कर सकते हैं, अगर आपको इंस्ट्रक्टर ने कमेंट करने की इजाजत दी हुई है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कमेंट और पोस्ट करने की इजाजत नहीं रखी हुई, इस वजह से आपको यहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा। आप सिर्फ इसको व्यू कर सकते हैं, आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन, उसमें कोई कमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप प्राइवेटली कमेंट कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर को, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। होप्स हो कि आप लोग जो है वो इस पूरे ट्यूटोरियल को अच्छे तरीके से समझ गए हैं और आपकी क्लासेस के अंदर जो है वो ये आपको यूज़फुल होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी है या अच्छी लगी है, तो आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो की मदद से गूगल क्लासरूम को सीख सकें और उसके ऊपर जो है वो काम करना उनके लिए आसान हो जाए। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।